हेलो एवरीवन, आज हम सिंपल सूट की कटिंग करने जा रहे हैं 38 साइज़ में। आज हम सूट को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि हमारी सूट में आने वाली जो परेशानियां हैं वो नहीं आएंगी। जैसे कि हमारे शोल्डर गिर जाते हैं, हमारे आर्म होल में झोल आता है, सूट में फिटिंग तो सही लगाई है फिर भी वो ओके ओके लग रहा है, बस ठीक से नहीं आ रहा है। तो आज हम सारी ही जो भी हमें दिक्कतें आ रही है वो नहीं आएंगी। बस हमारे पास जो मेज़रमेंट होने बहुत ज़रूरी है वो है शोल्डर का मेज़रमेंट, फ्रंट क्रॉस का, चेस्ट का, वेस्ट का, हिप का, लेंथ का और आपका आर्म होल का। इन चीज़ों का मेज़रमेंट आपके लिए होना ज़रूरी है। हम 38 साइज़ में सिंपल सूट की कटिंग करनी चाहिए। मेज़रमेंट कोई भी हो, चाहे आपका हो या मेरा हो, पर फॉर्मूला एक ही होता है। उसी फॉर्मूले से हम कटिंग करेंगे। मैं अपने मेज़रमेंट के अनुसार सूट की कटिंग करूँगी, आप अपना खुद का मेज़रमेंट लेके उसमें उस सूट की हम कटिंग करेंगे। हमारा शोल्डर 14 इंच है, फ्रंट कोर्स हमारा 12.5 है, चेस्ट हमारी 38 है, वेस्ट हमारी 33.5 है, हिप हमारी 44 है, लेंथ हमारी 43 है, आर्म होल हमारा 18 इंच है। चलिए आज हम सूट की कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कपड़े को स्ट्रेट करेंगे इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो भी शोल्डर है उसका हम 7 लेंगे। हमारा 14 है तो हमने 7 इंच लिया है, और उसमें आपकी जो भी चेस्ट साइज़ है उसमें 2 प्लस कीजिए। 40 आएगा, 38 में 2 प्लस किया, उसका 4th पार्ट लीजिए। हमने 4th पार्ट लिया है तो यहाँ पे 10 इंच आ गया, उसमें 0.75 आप माइनस कर दीजिए। ये सबके लिए फिक्स है। ये हमारा आर्म होल निकालने का सबसे अच्छा तरीका है। ये आपका जो भी आए, 2.25 आ रहा है मेरा, आपका 1.5 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, जो भी आए उसको आप कुछ ना समझे कि भाई इससे छोटा हो जाए, कुछ छोटा नहीं होगा, उसे ऊपर कर दीजिए। उसके बाद जो भी आपका आर्म होल है उसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। हमारा 18 इंच है तो हमने उसका हाफ 9 ले लिया है। आपका 16 भी हो सकता है, आपका 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, कुछ भी हो उसका आप आधा लिख दीजिए। ये हमारा आर्म होल निकल आएगा। अब यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ये हमारे आर्म होल की लाइन होगी। अब हम क्या करेंगे, वेस्ट लाइन हम ये हमने शोल्डर 1 इंच डाउन किया है। ये सभी के लिए फिक्स है, सभी को 1 इंच शोल्डर डाउन करना है। अब यहाँ से अपना मेजरमेंट लगेंगे नीचे लाइन से। आपकी इसमें हमारा थोड़ा क्लाइंट का पेट है तो हम इसे 15 इंच पे लेंगे। अगर जिनका पेट ना हो वो आप 40 या 40.5 पे ले सकते हैं। हमारी जो हिप लेंगे हम 22 पे। अब इन सभी लाइनों पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरह से आप ड्राइंग आप जो लाइन उनको ड्रॉ कर लीजिए। जो आपने 7 इंच यहाँ लिया है वही 7 इंच आप यहाँ ले लीजिए। जो भी आपने लिया हो, यहाँ पे कुछ भी लिया हो, जिसका शोल्डर 13 पॉइंट होता है वो 6.5 लेंगी। तो जो यहाँ लिया है एग्जैक्ट वो ही यहाँ लेना है। अब आपका जो भी चेस्ट साइज है, हमने यहाँ पे क्या लिया है 10, वही 10 हम यहाँ पे ले लेंगे। आपकी वेस्ट 13.5 है, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 34.5। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम इसका 4th पार्ट लेंगे 9.25, 37 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 9.25 लेंगे। इसमें 2 इंच की लूजिंग लेंगे, 2 इंच हम यहाँ पे भी ले लेंगे लूजिंग का। अब हमारी हिप है 44 में 2 प्लस करेंगे 46 का हम 4th पार्ट लेंगे 11.5। उसमें 1.5 इंच यहाँ पे चार्ट कीजिए। अब हम क्या करेंगे, अपना हिप कर्व लेंगे। इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी है। इस स्केल का आप यूज़ करें। ये देखिए, इस तरीके से आप इसे यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, इसको आप ऐसे मिला दीजिए। सभी लाइनों पे आप इस तरीके से
मिला दीजिए। इसे आप स्ट्रेट मिला दीजिए इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, जो भी आपने ये लिया है उसका सेंटर लीजिए। सेंटर निकालना नहीं आता है तो आप एक काम कर सकते हैं, सॉरी, आप क्या करेंगे, जो भी आपका आया उसका सेंटर ले लीजिए। 6.5 है तो इसका सेंटर हम देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3.3। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इससे। हमारा जो भी फ्रंट क्रॉस है उसका हाफ लीजिए। फ्रंट क्रॉस हमारा कितना है 12.5, उस 12.5 का हाफ लीजिए। ये देखिए, ये हमारा 12.5 है, उसको इस तरह से मेजरमेंट पे फोल्ड कर दीजिए। आपका कहाँ आ रहा है 6.25। 6.25 आपका कहाँ आएगा, यहाँ पे। इसमें हमें बाजू भी अटैच करनी है, उसका 0.25 हम ऐड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे 6.5 ले लेंगे। इस तरीके से हम इसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ से अपना शोल्डर को डाउन कर देंगे इस तरीके से। शोल्डर डाउन कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, अपना फ्रेंच कर्व लेंगे। इससे आपकी जैसे भी मिलता हो उसे उस तरीके से मिला लीजिए। ये देखिए, अब एक बार हम क्या करेंगे, फ्रेंच कर्व से आपका आर्म होल बहुत अच्छा बनता है शेप में। अपने हाथ का प्रयोग, जिनको प्रैक्टिस होती है वो कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो हाथ से अपने आर्म होल को ड्रॉ ना करें, आप इस स्केल का यूज़ करें। अब आप क्या करेंगे, अपने आर्म होल को एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा आर्म होल सही आ रहा है या नहीं। ये देखिए, हमारा 9 पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट है। इसका मतलब जो हमने कटिंग की है बिल्कुल सही करी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आर्म होल हमारा छोटा है तो आप आधा इंच या 1.25 इंच नीचे जा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आर्म सही आएगा। 1 इंच तक जा सकते, इससे नीचे आप नहीं जा सकते। अगर आप 1 इंच से ज़्यादा नीचे जाएंगे तो हमारा जो ये बीच का जो हिस्सा है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब आपने ड्राफ्टिंग में कहीं कुछ कमी करी है, तो दोबारा से अपनी ड्राफ्टिंग करनी है आपको। ठीक है, ऐसा होने के बाद हम क्या करेंगे, अब इन पे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे मेरा ये छोटा पड़ रहा है, इसको हम फोल्ड कर देंगे ऐसे। ऊपर हमने 11.5 इंच लिया है। आप क्या करेंगे, नीचे आधा इंच प्लस करके लेंगे। हम यहाँ पे 12 इंच लेंगे, इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और 1.5 इंच हम यहाँ पे ले लेंगे इस तरीके से। अब हम इन्हें मिला देंगे ऐसे। इस तरीके से दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बाय, धन्यवाद। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम 1 इंच पे 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। वापस से वही सब देंगे। हमारा 6.5 आया था, हम 6.5 दे लेंगे। उसके बाद हम 15 इंच पे हमारी वेस्ट थी और 22 इंच पे हमारा हिप था। अब इन सभी लाइनों पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से सेवन इंच यहाँ पे लेंगे। हमारा शोल्डर 14 इंच था, उसका हाफ 7 इंच लिया। जो यहाँ लिया एज इट वही वो यही लेंगे। हमारी चेस्ट 38 थी, 2 प्लस किया 40 आया। 40 का 4th पार्ट लेंगे, 10 इंच लेंगे।
2 इंच हम अपनी लूजिंग लेंगे, चाहे तो आप 1.5 भी ले सकते हैं लूजिंग, वो आपकी इच्छा पर है। अब हमारी जो वेस्ट थी वो 35 थी, हम 37 लेंगे। 37 का 4th पार्ट होता है 9.25 और 2 इंच की हम लूजिंग लेंगे। हमारी हिप 44 थी, 42 इंच प्लस किया लूजिंग का, 46 हुआ। 46 का 4th पार्ट 11.5 और इसमें हम 1.5 इंच की लूजिंग लेंगे। लेने के बाद अपना हिप कर लीजिए ये वाला, इससे अपनी सारी मेजरमेंट को मिला लीजिए। इससे आपकी फिटिंग की शेप बहुत ही बेहतरीन आती है। ये देखिए, आपका हिप साइज ज़्यादा है तो आप ऐसे ना, अगर आपकी चेस्ट बहुत ज़्यादा है, आपकी वेस्ट बहुत ज़्यादा है, इसको ऐसे ना करके ऐसे कर दीजिए। इस तरह से अपनी शेप को ड्रॉ कीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस लाइन पे हम ड्रॉ करेंगे। ये क्या, अपने शोल्डर को डाउन कर देंगे। अब जो भी आपका, इसका आप सेंटर ले लीजिए। लेने के बाद आपका आर्म होल लीजिए, फिटिंग की लाइन, और ये लाइन को इस तरह से मिला दीजिए। एक बार अपने आर्म होल को हम चेक कर लेंगे। ये देखिए 9.5 आ रहा है, आधा इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो इसका मतलब हमने जो भी मार्किंग की है वो बिल्कुल सही की है। आपको पता है ये मैंने आपको ये कैसे लिया है, एक बार फिर समझा देती हूँ। आपका जो भी शोल्डर है उसका हाफ लीजिए। आपका जो भी चेस्ट साइज है उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड कीजिए। हमारी 38 है, हमने 40 लिया है। 2 इंच प्लस करने के बाद लूजिंग 40 आया है, तो हमने यहाँ पे 40 इंच लिया। 40 इंच में से हमने यहाँ पे 10 इंच लिया। 10 इंच में लेने के बाद 0.75 हमने यहाँ पे माइनस किया। उसके बाद यहाँ पे जो भी बचा हमारा 2.25 बचा है, 2.25 को आप ऐसे ऊपर कर दीजिए। और जो भी आपका जो आर्म होल की शेप है उसको लीजिए। और यहाँ पे हमारा 18 इंच है, हमने 9 इंच पे यहाँ कर दिया है, उसका आधा ले लिया है। और इसको ये आपका आर्म होल निकल आएगा। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। उससे पहले हम नीचे कर देते हैं। यहाँ पे हमने 11.5 लिया है, नीचे हम 12 लेंगे। इससे हमारी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। ये देखिए, ये हमने 12 ले लिया। लेने के बाद एक बार हम अपनी लेंथ भी चेक कर लेते हैं। हमारी 43 थी, इसकी कितनी आ रही है वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे मेजरमेंट को रखिए, 43 हमारी यहाँ पे आ रही है। हम क्या करेंगे, हमारा कपड़ा कम है, यहाँ पे कपड़ा हम सिलाई करके अंदर की साइड इसको पलट देंगे। ये देखिए, इसको हम सीधी लाइन से इस तरीके से मिला देंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे।